सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। और जैसे सीजीएल को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जैसे सीजीएल परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसे सीजीएल परीक्षा कराने वाली एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा संपन्न कराने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत ने जैसी की ओर से एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। आपको बता, जैसे सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा संपन्न करने वाली एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड को जेएसएससी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था आखिर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाए। वहीं जेएसएससी से मिले नोटिस को चुनौती देते हुए एजेंसी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सिंगल बेंच ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश को सही ठहराया था। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने बहस की। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जैसे सीजीएल को लेकर के जहां मामला गरमाया हुआ, एक तरफ जहां से सीजीएल परीक्षा को लेकर के कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने में रोक लगाई, दूसरी तरफ अब ये बड़ी खबर, जैसे सीजीएल परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से जैसे सीजीएल परीक्षा को लेकर के। तो जैसे सीजीएल का मामला जो है गरमाते जा रहा है, ऐसे में अब हाई कोर्ट ने जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसकी याचिका को खारिज कर दिया। और उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल का मामला लगातार जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जिस तरीके से पहले रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई, उसके बाद अब जो एजेंसी है जिसके तरफ से परीक्षा जो है कंडक्ट कराई जाती है, उन्होंने जो याचिका दायर की थी हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल अनिकेत, जो सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कंपनी को, एजेंसी को बोला था कि क्यों ना आपको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस पर जो एजेंसी है जो परीक्षा लिया है वो एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका जो लगाई थी उस पर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। मैं बता दूं कि 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उसमें काफ़ी धांधली की बात जो है सामने आई थी, जिसका लेकर के जो काफ़ी विरोध भी हुआ था। छात्र जो है वो आंदोलन करने के लिए भी तत्पर हो चुके थे। और ऐसे में जब ये मामला गरमाया तो फिर जांच के बाद जो है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही गई, जिस पर जो है एजेंसी ने हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हुए एक याचिका लगाया था और वही जो है हाईकोर्ट ने इसको जो है उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया और कहा कि जो है जांच पूरी होने की भी बात कही जा रही है। इससे पहले जो पूर्व में है कि सीबीआई जांच और सीबीआई जांच की बात कही गई थी, इसके साथ जो है वही राज्य सरकार जो है वो सीआईडी जांच की बात कर रही थी। इसलिए इसको लेकर के जो हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि रिजल्ट जो है वो तभी प्रकाशित हो सकता है जब जांच पूरी होगी। तब तक के लिए हाईकोर्ट ने भी इसकी जो रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया था। और वहीं आज जो बुधवार की बात करें तो आज जो है एजेंसी को पूरी तरह से जो उन्होंने याचिका लगाया था तो उनकी याचिका को एजेंसी की याचिका को हाईकोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये जो सतवत जो है इन्फो सोल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, साफ तौर पर इन्होंने याचिका दायर की थी। जिस तरीके से जेएसएससी ने इनसे पूछा था कि आखिर क्यों आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाए, जिस तरीके से लगातार जेएसएससी में धांधली की बात सामने आ रही थी, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, ऐसे में हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो वो अब खुद स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर रिजल्ट जारी करने से रोक लगा दिया। जिस तरीके से हम सीबीआई और सीआईडी जांच की बात कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से और सीआईडी जांच की मांग की जा रही है। साफ तौर पर यह जांच की जो है मांगे की जा रही है, लेकिन इस पर जिस तरीके से रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई और अब जिस तरीके से आज यह फैसला सामने आया है, जो एजेंसी है उसको बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है जिस तरीके से उन्होंने याचिका दायर की थी। और अगर हम बात करें छात्रों की तो साफ तौर पर यहां पर नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो
छात्रों को ही हो रहा है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से रिजल्ट पर रोक लगाई गई है, अब यहां पर ये दूसरा मामला है कि हालांकि इसे ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन अगर हम दोनों मुद्दों को अगर जोड़ करके देखें तो पूरा मामला जैसे सीजीएल को लेकर के ये यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छात्रों को ही हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए शामिल हुए हैं और उनमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो सेलेक्ट हुए उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तकरीबन 2200 जो छात्र हैं वो परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हुए हैं और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काफ़ी हद तक विरोध भी किया गया, क्योंकि धांधली जो है उस बात को लेकर छात्रों में आक्रोश है और छात्र जो है वो शुरू से यही मांग कर रहे थे कि यह परीक्षा जो है इसे रद्द किया जाए, क्योंकि इस परीक्षा में धांधली हुई और धांधली के बाद जो है वह जो एजेंसी की बात सामने आ रही है, तो एजेंसी को जो है वो ब्लैकलिस्टेड करने की भी बात कही गई, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया और हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट करते हुए उनकी याचिका को जो है वो खारिज कर दिया। ये अलग बात है कि जो छात्र है वो आज भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या ये परीक्षा जो है ये रद्द होगी या फिर इसको जो है इसके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कह दिया है कि जब तक जो है जांच की बात पूरी नहीं होती तब तक के लिए जो है जो हाईकोर्ट ने रिजल्ट को प्रकाशन करने की बात जो है वो मना कही है, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि क्योंकि ये लाखों छात्रों का भविष्य का बात है, ऐसे में हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का कहना जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों जी बिल्कुल, हाईकोर्ट छात्रों को लेकर के काफी एक्टिव नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले रिजल्ट पर रोक लगाई गई, कहा गया कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आज जिस तरीके से जो एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है उसको ब्लैकलिस्टेड करने का जो आदेश एकल पीठ ने जारी किया था उसको भी बरकरार रखा है और उसने फटकार भी लगाई गई है। साफ तौर पर जो है अब जो एजेंसी है उसकी मुश्किलें जो है और भी बढ़ गई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर जैसे सीजीएल को लेकर के जिस तरीके से लगातार पहले हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर जिस तरीके से रोक लगाई कि जब तक इसकी जांच नहीं की जाती है तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, वहीं आज परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो अस्वत एजेंसी है उस पर भी रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।